तो स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों कक्षा 8 का छत्तीसगढ़ बोर्ड का त्रैमासिक आंकलन स्टार्ट हो चुका है। आपको 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आपको सत्र रहेगा वो 2022-23 और कक्षा 8 का ये रहेगा आपका पेपर। माध्यम रहेगा आपका हिंदी और विषय रहेगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुछ नहीं, आपको परीक्षा की आपकी आईडी मिलेगी, वो डाल देना। आपको ये समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। यहाँ पर आपका नाम डालना और साला का नाम डालना। चलिए शुरू करते बिना किसी देर की क्वेश्चन, और साथ साथ में जितने हो सकेंगे मैं आपको आंसर दूंगा। वस्तु प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। प्लास्टिक के अभिलक्षण गुण नहीं है। क्या नहीं है? प्लास्टिक हल्का और आगे देख लेते हैं। तो इनमें से सब में से आंसर रहेगा आपका ये वाला। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लोहे में जंग लगना, घड़े का टूटना, या फिर दही का जमना, या फिर भोजन का सड़ना। तो ये अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दही का जमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन का उपयोग भंडारी भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर रहेगा आपका कि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 5वां। अब देख लेते हैं हम। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गीले नीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है क्या है? अम्लीय, क्षारीय, आप देख लेना। ओके बच्चों, जितना मेरे को आएगा मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में। छठवां है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, मतलब सघन नीचे रहेगा और विरल ऊपर रहेगा। अगर ऐसे जाती है, अगर हमने ऐसी यूज़ की, देखना ये ऐसे की तो हल्की सी अविलंबी की ओर झुक जाती है। नहीं, अगर हमने सीधी आ गई थी तो हल्का सा झुक जाती है। ऐसा कुछ है, कंफर्म नहीं है, पर आप प्लीज़ एक बार देख लेना। उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ऐसा नहीं है। सीधी निकल जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। इन दोनों में से कुछ है, ठीक है। इन दोनों में से क्लियर नहीं हो पा रहा मेरा, ठीक है। आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट अति लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आते हैं, दी गई जानकारी के आधार पर क्या करना है आपको? ग्रहों की पहचान कर उनके नाम लिखना है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है बच्चों, बृहस्पति है। सही से नहीं लिख पाया, वो क्लियर नहीं। ग्रह जिस पर जीवन संभव, पृथ्वी। ओके बच्चों, ये आप सुन के भी क्लियर कर सकते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, क्यों? क्योंकि वो सूर्य के जस्ट सामने है। और लाल ग्रह कैसे बोलते हैं? मंगल को। ओके, सबसे चमकीला ग्रह है वो, और लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को। किसको? मंगल ग्रह को। ये आपके हुए कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8वें की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर वायुमंडल दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता हो? सबसे पहले तो जो अगर बहुत कम हो जाए ना तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो नसें जो हैं, हमारी नसें फटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फटने के चांसेस रहते हैं। प्लस आपका ऑक्सीजन लेवल, O2 लेवल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ों पर जाने पर ऐसा होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा। ब्लड वेसल्स हैं ना जो आपकी सिकुड़ जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और नसें फटने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्लियर कर लेना। नवा ये है, नवा क्या है इसका? नवा आपका ये दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, पक्का है। तो क्वेश्चन है, चित्र का और खा को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अवलोकन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए आवश्यक है। तो आपको चित्र देखना है और उसके बाद दहन के लिए क्या आवश्यक है ये आपको क्लियर कर लेना। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों के आसपास बड़े शहरों या गाँव में, बड़े शहरों या गाँव में और दूरस्थ स्थित शहरों में वातावरण में क्या अंतर होता है? देखिए, कोई 4 अंतर लिखना है। सबसे पहले, कारखाने के आसपास प्रदूषण बहुत होता है। काय का? हर चीज़ का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, 3 तो प्रदूषण सीधे सीधे हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, जब हम पानी पीते हैं ना, जो जैसे नदी के पास कोई सा भी अगर फैक्ट्री है, ये कारखाना है तो उसमें करेगा दूषित पानी हो जाएगा, ठीक है। अगर दूषित पानी होगा उससे पीने से बीमारी बढ़ेंगी, ठीक है, बीमारी बढ़ेंगी। उसमें जब मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। सबसे बड़ी बात है मच्छर, गंदगी, मच्छर बहुत होते हैं। मक्खियाँ उस पानी पे बैठेंगी, उस गंदगी पे बैठेंगी, उसके बाद हमारे घरों में आएंगी, तो उससे आपको बहुत नुकसान है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंध है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, पहला होगा क्योंकि पटाखों में फास्फोरस होता है,
ठीक है। पटाखों में फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो ज्वलनशील होता है, ठीक है। थोड़ी सी उसको मिली, थोड़ा सा उसको मिला चांस और वो ब्लास्ट हो जाता है। अगर ब्लास्ट होगा तो आपको क्या क्या नुकसान होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर प्लेन में ले जा रहे हैं तो हो सकता है पूरा प्लेन क्रैश हो जाए ठीक है। आप इनको क्लियर करके एकदम सही से आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, आपके अनुसार बहुत ताया में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक जो होती है ना, वो किसी से क्रिया नहीं करती। सेकंड है, कुचालक होती है, सारी चीज़ों की कुचालक होती है। थर्ड है ये कभी ख़त्म नहीं होती। सीधी सी बात है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी ना, तो हर जगह प्लास्टिक 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 होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जो पहली बात तो कुचालक के लिए से क्रिया नहीं करती तो वो काम की है ही नहीं, है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक के स्थान पर ऐसे कौन से वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो? सबसे पहले तो आपको क्या है, प्लास्टिक बैग्स जो रहते हैं ना, उनको हटा के कौन से वाले बैग लेना चाहिए? कागज़ वाले बैग आजकल आने लगे हैं, कागज़ वाले बैग, ठीक है। कागज़ बैग आने लगे हैं, छोटे छोटे भी आने लगे, बड़े भी आने लगे। उसमें क्या थोड़ा हल्की मात्रा में पॉलीथीन मिलाई जाती है, पॉलीविनाइल से बना, हो सकता है पॉलीथीन से बनाया जाता हो या कुछ भी से भी, पर बनाया जाता है आजकल ठीक है, तो वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ जो सर्दी जुकाम के वो रहते हैं ना, बैक्टीरिया, उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर वो आप करोगे तो आपको भी उस अंदर बैठ जाएंगे, आपके भी नाक कान मुंह दांत से हर जगह से स्किन से बैठ जाएंगे, तो आपको भी वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फ्रिज में रखे फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि अधिक समय तक खराब क्यों नहीं होता? तो वो आप देख लेना अच्छे से, प्रॉपर तरीके से जो आंसर होते हैं वो आप देख लेना। नेक्स्ट है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ये दोनों आपको बता दिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है उसमें नाम भी देना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, दीर्घोत्तर क्वेश्चन और क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट, लोहे की कील, पाइप आदि वस्तु में जंग लग जाती है, क्योंकि लोहे वस्तु के जंग से बचने के लिए क्या क्या उपयोग करना चाहिए? लोहे की या फिर किसी भी चीज़ की, लोहे की चीज़ की जंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जंग से बचने के लिए पुताई होती है, पोती जाती है एक चीज़, वो आप बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िएगा उसको और क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी चमक, आधातवर्तनी, भंगुरता, ऊष्मा चालकता इत्यादि गुणों के आधार पर सारणी बनाकर वर्गीकृत कीजिए। लोहा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, गंधक। इनको आपको क्या लिखना है? लाइन से लिख लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुण के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकरण क्या है? यह है पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुण के आधार पर धातु व अधातु वर्गीकृत कीजिए। ये धातु है या अधातु है, ठीक है बच्चों, सारे के सारे आप कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पादप कोशिका नामक के चित्र बनाइए, या फिर इसकी बा में भी दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली निम्न सब्जियों में उपस्थित कितने प्रकार, किसी भी प्रकार की लिखिए, जैसे मूली, हरी मिर्ची, पक्का पपीता, टमाटर, मटर। क्या करना है इसके बारे में? उपस्थित जो भी है इसका दिया होगा, उपस्थित अम्ल के बारे में आपको लिखना है, ऐसा कुछ है। आंसर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप क्लियर कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।